नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अखंड भारत की। दोस्तों, वर्तमान में हम बापू महात्मा गांधी या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष मना रहे हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग इसमें अपने तन और मन से लगा हुआ है। पूरे प्रयासों के साथ राजस्थान शिक्षा विभाग 20 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक सत्याग्रह सप्ताह मना रहा है, जिनमें शिक्षकों और विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। आज की कड़ी में हम जानकारी साझा करेंगे उपवास के बारे में। दोस्तों, उपवास के बारे में गांधी जी के क्या मत थे, क्या विचार थे, क्यों वो उपवास को इतना अधिक अच्छा मानते थे, गांधी जी ने क्यों कहा था कि उपवास अहिंसा की पराकाष्ठा हो सकता है और मूर्खता की भी, ये उनके मत थे उपवास के बारे में। महात्मा गांधी जी ने सेहत के लिए भी उपवास के फायदे महसूस किए थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खोज थी इस आध्यात्मिक साधना का राजनीतिक साधन के रूप में प्रयोग किया जाना। दोस्तों, एक बार किसी ने उपवास को लेकर तंज की भाषा में गांधी जी को एक चिट्ठी लिखी, एक खत लिखा, जिसमें लिखा गया था, आजकल तो अनशन की हवा चल पड़ी है और उसका दोष आप ही को दिया जा रहा है। इसका जवाब देते हुए हरिजन बंधु के 21 अप्रैल 1946 के अंक में गांधी जी ने लिखा, अनशन में एक दूसरे की नकल करने की किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं हो सकती। जिसके हृदय में बल नहीं है वह उपवास हरगिज न करे और फल की आशा से भी वह उपवास न करे। जो फल की आशा रखकर उपवास करता है वह हार जाता है, और यदि वह हारता नजर नहीं भी आ रहा हो तब भी वह उपवास के आनंद का पूर्ण आनंद नहीं ले पाता। हास्यास्पद अनशन होते रहे और महामारी की तरह अनशन का रोग फैल जाए तो भी जहाँ उपवास करना धर्म है वहाँ उसका त्याग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, महात्मा गांधी जी उपवास के बारे में बहुत ही सतर्क थे और उनका विश्वास भी था। इसी तरह दिनांक दिसंबर 1947 में किसी ने गांधी जी को पत्र लिखकर पूछा, जब किसी आपके सामने कोई ज़बरदस्त मुश्किल आ जाती है तो आप उपवास का ही सहारा क्यों लेते हैं? भारत की जनता के जीवन पर आपके इस काम का क्या असर पड़ता है? 21 दिसंबर 1947 के हरिजन में इसका जवाब देते हुए गांधी जी कहते हैं, इसका जवाब सीधा है, अहिंसा के पुजारी के शस्त्रागार में यही अंतिम हथियार है, यही उसका हथियार है। जब इंसानी चतुरता काम नहीं करती तो अहिंसा का पुजारी उपवास करता है। उपवास में प्रार्थना की भावना प्रबल हो जाती है, अर्थात उपवास एक आध्यात्मिक कार्य है, इसलिए ईश्वर को समर्पित होता है। इस तरह के काम का असर जनता के जीवन पर यह होता है कि अगर वह उपवास करने वालों को जानती है तो उसकी सोई हुई अंतरात्मा जाग उठती है। इस तरह उपवास अंतर मन की आवाज़ के उत्तर में किया जाता है, इसलिए उसमें जल्दबाजी का डर कम रहता है। दोस्तों, न केवल भारतीय परंपरा में बल्कि दुनिया भर में उपवास एक आध्यात्मिक साधना का हिस्सा रहा है। प्रायश्चित, आत्मशुद्धि, त्याग और संयम इत्यादि की भावना उसके पीछे है। गांधी जी ने तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी इसे के कई फायदे बताए हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खोज थी इस आध्यात्मिक साधना को राजनीतिक साधन के रूप में प्रयोग करना, जिसका प्रयोग उन्होंने किया भी। उनके मुताबिक उपवास जैसे आत्मपीड़न के जरिए आतताई का अहिंसक जो रूप होता है उसका हृदय परिवर्तन केवल एक सच्चा सत्याग्रही ही कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका में अपने पहले सत्याग्रही राम सुंदर पंडित के मामले में वे ठगे गए थे, उनकी हार हो गई थी। इसलिए जब 1940 में उन्हें प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए अकेला प्रतिनिधि सत्याग्रही चुनने की नौबत आई तो उन्होंने 25 वर्षों से अपने सानिध्य में देखे परखे विनोबा भावे को अपना प्रतिनिधि सत्याग्रही घोषित किया था, और अपने इस चुनाव में उन्होंने धोखा नहीं खाया। दोस्तों, महात्मा गांधी अपने सत्याग्रहों के प्रयोगों को लगातार सत्य और अहिंसा की कसौटी पर कसते रहे थे। एक बार राजकोट रियासत के सामने अपने एक उपवास के दौरान गांधी जी को लगा कि सत्याग्रह के नियम का उन्होंने स्वयं उल्लंघन किया है, क्योंकि उन्होंने इसमें वायसराय से हस्तक्षेप की अपील कर दी थी। दोस्तों, उन्होंने लोगों की लाख आलोचना की परवाह न करते हुए
अपना सत्याग्रह तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया और इसके बारे में 12 अक्टूबर 1940 के हरिजन सेवक में उन्होंने लिखा। आजकल सत्याग्रह के नाम से काफ़ी अनशन होते हैं, लेकिन जो जाहिर तौर पर दिखने में आया है कि इनमें से ज़्यादातर निरर्थक ही हैं और कोई तो दूषित भी थे। अनशन करने वाले सत्याग्रही के में स्वार्थ का, रोष का, अविश्वास का, अधीरता का प्रवेश नहीं होना चाहिए। मेरे इस उपवास में यह सब दोष आ गए थे। शुद्धतम उपवास भी थोड़ी सी भी असावधानी से कैसे दूषित हो सकता है, ये हमने जान लिया है, सीख लिया है। उपवास करने वाले में अटूट धैर्य, दृढ़ता, एकाग्र निष्ठा और पूर्ण शांति होनी चाहिए। ये सब गुण एकाएक नहीं आते। इसके लिए हमें अपना जीवन यम नियम आदि में पालन करके शुद्ध किया जाता है। दोस्तों, ध्यान रहे इस बात का, उन्होंने सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किए जाने वाले उपवास के बारे में ही कही थी, न कि व्यक्तिगत उपवासों के बारे में। उन्होंने इसी लेख में स्पष्ट कहा था, शरीर शुद्धि का उपवास तो प्राकृतिक चिकित्सक की सलाह पर भी हो सकता है, यानी कि डॉक्टर की सलाह पर भी हम फास्ट या उपवास रख सकते हैं। और आत्म शुद्धि के उपवास तो महापापी भी कर सकते हैं। एक समय था जब स्वयं गांधी जी ने नेताओं को उपवास का सच्चा मर्म समझाने के लिए और अपनाने के लिए प्रेरित किया था। उदाहरण के लिए भारत छोड़ो आंदोलन से ठीक पहले 26 जुलाई 1942 को उन्होंने हरिजन में उपवास विषय पर एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, जिस संघर्ष को हम अपनी पूरी ताकत से टालना चाह रहे थे, अगर वह आ ही गया और अगर उसे अहिंसक रहना है जैसा कि उसके सफल होने के लिए आवश्यक है, तो उसमें उपवास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है। दोस्तों, सरकार के साथ संघर्ष में भी उसका अपना स्थान है और अगर देश में निरंकुश हिंसा फूट पड़ी या मनमानी जिद आई और जो दंगे भड़के, तो अपने भाइयों के साथ संघर्ष में भी उपवास का एक अलग ही स्थान है। दोस्तों, आज की इस कड़ी में हमने जानकारी साझा की कि गांधी जी उपवास को कितना बड़ा हथियार मानते थे, यानी कि उपवास के बल पर, सत्याग्रह के बल पर उन्होंने अंग्रेज़ों से टक्कर ली। इतने बड़े साम्राज्य की चूलें उन्होंने हिला दी। दोस्तों, गांधी जी ने यह भी कहा, मैं मानता हूँ कि मेरे अपने उपवास हमेशा सत्याग्रह के कड़े नियम के अधीन ही हुए हैं। जिन परिस्थितियों में उपवास का आश्रय लिया जा सकता है, उन सब की छानबीन करके और उपवास के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की चर्चा करके मैं इस लेख को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। अपने क्रियात्मक पक्ष परोपकार के रूप में मैंने जानबूझकर परोपकार शब्द का प्रयोग किया है, प्रेम का नहीं, क्योंकि प्रेम शब्द की अब वह प्रतिष्ठा नहीं रही है। दोस्तों, अहिंसा सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि उसमें आपकारी को किसी प्रकार की शारीरिक या भौतिक हानि पहुंचाने का इरादा नहीं रहता और ऐसा किया भी नहीं जाता। तो साथियों, मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आपसे विनम्र अनुरोध रहेगा कि उपवास की इस कड़ी को आप अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करें, उन्हें प्रेरित करें और उन्हें बापू के मार्गदर्शन पर चलने के लिए प्रेरित करें कि उन्होंने कैसे उपवास को एक हथियार बनाया और अंग्रेज़ों को देश से खदेड़ने में सहायता की। आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुदर्शन को सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय माँ भारती।